नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा विशेष कार्यक्रम बिग डिबेट, जिसमें हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बिग डिबेट में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में संत रविदास जयंती पर संत रविदास का 100 करोड़ का भव्य मंदिर बनाने का ऐलान कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दलित वर्ग का दिल जीतने की एक बड़ी कवायद की है। चुनावी राज्य में दलित वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी की रविदास जयंती की रणनीति प्रधानमंत्री की उस मंशा से बहुत आगे निकल गई है, जिसमें पीएम ने कार्यकर्ताओं से रविदास मंदिर में जाने और दलितों तक पहुंचाने का निर्देश दिया था। बीजेपी सरकार की इस बड़ी घोषणा से लगता है कि अब बीजेपी दलित और आदिवासी वर्ग की मूर्तियों और प्रतिमानों के सहारे इन वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। इससे पहले बीजेपी सरकार ब्राह्मण वर्ग को जोड़ने के लिए आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का काम शुरू कर चुकी है। जाहिर है चुनावी जीत हार में प्रतिमाओं से भी चमत्कार की उम्मीद की जा रही है। तो चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में प्रतीक और प्रतिमानों की राजनीति नई नहीं है। चौक चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाएं बताती हैं कि सदियों से अलग अलग वर्ग और समूहों को खुश करने के लिए राजनीतिक दल मूर्तियों का सहारा लेते हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश में मूर्तियों के सहारे राजनीति की नैया पार लगाने की कोशिश दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर में रविदास जयंती पर रविदास महाराज की भव्य प्रतिमा बनाने का ऐलान किया तो सब चौंक गए। मंच से तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। हम फैसला कर रहे हैं कि यहाँ संत रविदास जी महाराज का एक विशाल और भव्य मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये प्रतिमा 24 करोड़ की नहीं बल्कि 100 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। रविदास के भव्य मंदिर को बनाकर शिवराज सरकार सियासत की एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दलित समुदाय के साथ संबंध बनाने के लिए बीजेपी को संत रविदास की जयंती खास तौर से मनानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की अपील से आगे निकलकर शिवराज ने रविदास के 100 करोड़ के मंदिर बनाने के ऐलान से बड़ा दांव चल दिया है। रविदास जी महाराज ने कहा और हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हर गरीब बहन, मध्यम वर्गीय बहन के खाते में 1000 रुपया महीना डाले जाएंगे लाडली बहना योजना के। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग को लुभाने के लिए सरकार टंट्या मामा और भीमा नायक जैसे महापुरुषों के प्रतीक और प्रतिमानों का सहारा लेती रही है। अब दलित वर्ग को रिझाने के लिए संत रविदास की भव्य प्रतिमा लगाने की तैयारी है। इससे पहले अरबों की लागत से आदि शंकराचार्य की प्रतिमा लगाने का काम शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की खासी आबादी है। भारत की आबादी का 16% दलित वाल्मीकि, संत कबीर से लेकर संत रविदास तक को अपना आदर्श मानता है। बीजेपी इन संतों और महापुरुषों के जरिए दलितों को साधने की कवायद में है। देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रतीक और प्रतिमान बीजेपी के पक्ष में क्या चमत्कार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो क्या मूर्ति करेगी चमत्कार? इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है चर्चा के लिए बीजेपी वरिष्ठ प्रवक्ता राकेश शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अजय शाह जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले चलता हूं बीजेपी वरिष्ठ प्रवक्ता के पास। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे शर्मा जी कि ये जो अब मूर्ति को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, पहले यात्रा और उसके बाद सवाल या ट्वीट और अब मूर्ति, क्या विचार है बीजेपी पार्टी का? देखिए ऋषभ जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार काम कर रही है या केंद्र में मोदी जी की जो सरकार काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को लेकर चल रही है। हम किसी जाति धर्म विशेष के लिए हमारी सरकार काम नहीं कर रही, मगर मुझे लगता है कि देश में अगर वंचित समाज के लिए काम की आवश्यकता है तो वो जरूर करना चाहिए। आज अगर ये 100 करोड़ की मूर्ति की जब बात होती है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि परम संत रविदास जी की 100 करोड़ का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा, वहां मूर्ति लगेगी रविदास जी की, तो ये एक तीर्थ स्थल बनेगा जो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान ने विश्व में सबसे बड़ा एक तीर्थ स्थल रहेगा। आप देखिए कि अगर हम वाल्मीकि जी की बात करते हैं, वाल्मीकि जी की जयंती मनाते हैं, उसके लिए भव्य कार्यक्रम करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। अगर हम रविदास जी का 100 करोड़ का
तीर्थ स्थल बनाते हैं तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक इस वर्ग को भरमाने का काम किया। आज अगर उस वंचित वर्ग को उसका हक दिलाने का काम नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस बोलती है, मोदी और शिवराज सिंह चौहान उसको करते हैं। बनाने का काम किया, उसको हकीकत में बदलने का काम मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान ने किया। मुझे लगता है कि आज अगर जो इस्लाम हो रहा है ये उनका हक है और ये उनको प्राप्त होना चाहिए। आज हिंदुस्तान में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश जो स्किल ग्लोबल स्किल वो हमने संत रविदास जी उसको नाम दिया है। आज अगर मध्य प्रदेश के छात्र स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर वो काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हम संत रविदास स्किल ग्लोबल पार्क से निकल के आए, वहां हम ट्रेनिंग लेके आए। तो एक जो हमारे संत हैं उनका नाम हम घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनने जो समाज को जगाया है, उनने जो समाज को दिया है, आज अगर हम थोड़ा सा भी उनके लिए वापस कर रहे हैं तो ये उनके चरणों में हमारा एक श्रद्धा सुमन है। और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो ये कदम उठाया है, शिवराज सिंह चौहान जी ने जो निर्णय लिया है, इस समाज को एक बड़ा गौरव प्रदान करेगा और संत रविदास जी की कृपा मध्य प्रदेश पे विशेष रूप से होगी और मध्य प्रदेश तरक्की करेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश तरक्की करेगा। ठीक है शर्मा जी, आपके पास वापस से आऊंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता अजय शाह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाह साहब, पूरी बात आपने शर्मा जी की सुनी। पिछले साल 2022 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जिस तरीके से आदिवासी सम्मेलन हुआ, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। अब दलित समाज के लिए, उत्थान के लिए, उनके लिए काम किया जा रहा है, तब भी आपके पेट में दर्द। अगर किया जाएगा तो भी सवाल खड़े होंगे, नहीं किया जाएगा तो भी कहेंगे दलित समाज के लिए बीजेपी पार्टी ने कुछ नहीं किया। ऋषभ जी, आपने दो पॉइंट उठाए हैं। अभी अभी आपने देखा बीटिंग ऑफ रिट्रीट में आदिवासी हमारे राष्ट्रपति पीछे चल रहे थे और हमारे मोदी जी आगे चल रहे थे। ये सम्मान उन्होंने एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति को दिया। अभी अभी मेरे भाई राकेश जी ने बहुत बड़ी बड़ी बात की है ना। मैं इनको कहना चाहता हूं कि डर की परछाई बीजेपी में हर जगह है छाई, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए इनको दलितों की याद आई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सूत पुत्र कह के जब कर्ण को, जब परशुराम ने ठुकराया था, क्या प्रतिभा नहीं थी कर्ण में? क्यों नहीं उसे अपना शिष्य बनाया था? ये तो मनुवादी लोग हैं साहब। लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने टंटिया मामा का बलिदान दिवस भी नहीं मनाया था। शाह साहब, क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? 15 साल से टंटिया मामा का बलिदान दिवस मना रहे। ये तो बीजेपी नहीं बनाती थी, इसलिए जब इनको 47 पे से 16 सीटों पे, एसटी की सीटों पे निपट गए, तब इनको याद आई, तब ये जबलपुर याद आया, तब टंटिया भील मामा याद आए। तो ये तो क्या है कि इसीलिए तो मैंने कहा था कि डर की परछाई छाई है, इसलिए अब दलितों की भी याद आई है इनको। ये तो वो मनुवादी लोग हैं साहेब। विप्र पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ना पूजिए ज्ञान प्रवीणा। राकेश जी बता दीजिए कि क्या मनुवादी में नहीं लिखा था, या इनके सबसे ऊंचे जो गोलवरकर जी हैं उन्होंने क्या कहा था कि गरीबों को, दलितों को, मुसलमानों को बराबरी का अधिकार दे, ऐसी आजादी हमें पसंद नहीं है। राकेश जी बता दे कि गुरु गोलवरकर जी ने ऐसा नहीं कहा था। राकेश जी से जान लेते हैं। राकेश जी, पूरी बात आपने शाह साहब की सुनी है। 2023 के चुनाव आ रहे हैं, तब जाकर बीजेपी पार्टी को दलितों की याद आ रही है। 2022 के अंत तक आदिवासी सम्मेलन किया जाता है, उनको लुभाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उनको पता है कि एक बड़ा वर्ग आदिवासी समाज बड़ा वोट बैंक है, इन्हें साधना तो जरूरी है। और प्रधानमंत्री की अपील के बाद ही ये एक्शन क्यों लिया गया? ऋषभ जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया था जिसके मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी ने जवाब नहीं दिया। मध्य प्रदेश में 10 साल की दिग्विजय सिंह सरकार में कभी रविदास जयंती मनी हो तो बता दीजिए, वाल्मीकि जयंती मनी हो तो बता दीजिए, मामा टांटिया भील के बारे में कोई बात हुई हो, कोई कार्यक्रम हुआ तो वो बता दीजिए, और भगवान बिरसा मुंडा को तो बिसार ही दिया था इनने। आज अगर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भगवान बिरसा मुंडा का कार्यक्रम होता है तो मध्य प्रदेश के जम्बूरी मैदान पे होता है, जहां 4 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। देश का प्रधानमंत्री वहां के संबोधित करता है।
आज अगर हम रानी कमलापति के नाम पे अगर एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन का नाम रखते हैं तो सबसे पहले अजय शाह आदिवासी होते, ये राजा हैं साहब। इसलिए गरीब आदिवासी पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी, इनको घिन आती, घिन। इसलिए 70 साल तक उनको आश्वासन देते रहे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। उनको ना टॉयलेट दिया, ना उनको पक्का मकान दिया, ना उनको बिजली दी, ना उनको आयुष्मान जैसा 5 लाख का इलाज दिया, ना उनके बच्चों की नौकरी की कोई व्यवस्था करी, ना उनके आवासीय विश्वविद्यालय खोले, ना कोई दिल्ली स्तरीय कोचिंग संस्थान पढ़ाने के लिए भेजा। मध्य प्रदेश में कोई पढ़ाई की उनकी व्यवस्था नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें से तो बदबू आती थी, घिन आती थी। राजा दिग्विजय सिंह, दूसरे राजा अजय शाह, ये सामने बैठे, ये अपने आप को आदिवासी कहते हैं। और बताइए ना इनकी सरकार ने क्या किया? तो शर्मा साहब आदिवासियों के लिए जो भी विकास किया है, जो भी विकास किया बीजेपी पार्टी ने किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सर मेरा तो कहना है ना, मैं जो कहना चाहता हूं वो सुनिए आप पहले जी। वंचित वर्ग के लिए मोदी और शिवराज सिंह चौहान का जन्म हुआ है। वंचित वर्ग में मोदी का जन्म हुआ है। एक चाय वाले बेचने वाले में तो कांग्रेस को तकलीफ होती है कि साहब एक चाय बेचने वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया, क्यों बन गया, क्यों गरीबों की चिंता करता है। ऐसा ही एक किसान का बेटा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश पर राज करता है तो दिन भर उस पर बेसिर पैर के आरोप लगाना। आज अगर करोड़ों लाखों आदिवासी और वंचित वर्ग के समूह के लोग, अनुसूचित जाति के लोगों को उनका हक दिलाने का काम अगर मध्य प्रदेश और देश की सरकार कर रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये राजा महाराजा है। शर्मा जी वापस जानते ही नहीं है गरीब की तकलीफ। शर्मा जी आऊंगा आपके पास। शाह साहब जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार की ओर में बढ़ूंगा। तब इनको शायद मालूम नहीं है कि दलित एजेंडा का पे ही अब कांग्रेस की सरकार 2003 में हारी थी। वही राजा दिग्विजय सिंह की जिनको ये कोस कोस के गाली दे रहे थे, दलित एजेंडा पे ही हारे थे हम लोग। दूसरी बात है, अगर इनको इतनी ही क्या बोलते हैं फिक्र है दलितों की, तो आज स्वराज के टीवी के मंच पे हमारे राकेश भाई बोल दे कि किसी दलित को सरसंचालक बनाएंगे। सरसंचालक की बात छोड़ दीजिए साहब, वहां तो आप मुख्यमंत्री बना दो भाई साहब, कांग्रेस पार्टी में घोषित कर दो कि मुख्यमंत्री किसी आदिवासी को बनाएंगे। मैं आपका सार्वजनिक रूप से चौराहे पे सम्मान करूंगा कल ही सुबह। मैं बात की तो बात नहीं कर रहा हूं, आप मुख्यमंत्री बना दो। हमने तो कम से कम एक जो पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री दे रखा है, आप तो पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हो भाई साहब। अरे राकेश जी जब आप बोल रहे थे मैं चुप था ना, मैं चुप हो जाता हूँ ना, बोल रहा हूँ तो मेरी मांग को पूरा कर दो। आप बोल दीजिए आज, मैं वही बोल आपको तो वैसे ही पार्टी ने निकाल के रखा है बाहर। बिल्कुल बिल्कुल और बोल देंगे तो और थोड़ा सा वो फिर वही बात है। ठीक है, ठीक है भैया बोलिए आप। शाह साहब आप बताइए, शांत हो जाइए। गौरव जी से मैं बातचीत कर लेता हूं। एक बात आप मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने राजा नरेश चंद को बनाया है, ये इनको भी मालूम नहीं है क्या? आज की बात करो ना। ठीक है शाह साहब आपके पास वापस आऊंगा। गौरव जी की ओर बढ़ता हूं। करते हो तो आप आपका कितना अपमान कांग्रेस ने किया ये मुझे मालूम है। शांत हो जाइए, मुझे मालूम है। नहीं बनाएगी कांग्रेस पार्टी की गौरव साहब आदिवासी को नेता। गौरव साहब पहले यात्रा, उसके बाद सवाल या ट्वीट, अब मूर्ति को लेकर सियासत होने लगी है। बीजेपी को क्या यह आभास हो गया है कि मध्य प्रदेश में अगर पैठ बनानी है, वापस से सरकार बनानी है, तो दलितों को लुभाना, दलितों को खुश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आदिवासी समारोह भी होता है, इसलिए टंटे मामा का बलिदान दिवस भी मनाया जाता है, और इसीलिए अब रविदास जयंती के अवसर पर इतनी बड़ी घोषणा, 100 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। ऋषभ जी, कबीरदास जी के 2 दोहे हैं जो मैं उल्लेख करना चाहता हूं। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और एक दूसरा उसी के साथ था कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते है चक्की भली, पीस खाए संसार। वेरी गुड। आप दलित हों, आदिवासी हों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों, भगवान राम हों, एक आस्था का विषय हो सकते हैं, लेकिन इनका जो वास्तविक सम्मान है वो वास्तविक सम्मान तब होगा जब हम किसी दलित, शोषित, वंचित की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की दिशा में काम करेंगे, ना कि मंदिर बनाकर, ना कि मूर्ति बनाकर। भले आप चाहे सरदार पटेल की मूर्ति बना लें, भले आप संत रविदास जी के नाम पर 100 करोड़ का मंदिर बना लें, या रानी कमलापति स्टेशन का नाम रख दें। आवश्यकता क्या है समाज में, सबसे पहले सरकार को यह समझना होगा।
दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन असली जरूरत है कि वो आदिवासी या दलित या ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति हो, समाज का कोई भी तबका हो, उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है। इसी 100 करोड़ में हो सकता है कि आप 4 मेडिकल कॉलेज खोलकर उन्हें व्यवस्थित तरीके से समाज में वो सेवाएं देने का काम कर लें जो हो सकती है। नहीं तो ये मंदिर की घोषणाएं, आरोप प्रत्यारोप। मैं आपको एक इंसिडेंट और बता रहा हूं, कुछ दिनों पहले ओ माई गॉड करके पिक्चर आई थी जिसमें उल्लेख था कि हीरो भगवान के नाम पर जो आस्थाएं फैलाई गई, कुरीतियां फैलाई गई हैं, उसके खिलाफ लड़ता है, कोर्ट में जाता है। बाद में उसी व्यक्ति का मूर्ति लगाकर लोग धर्म का धंधा करने लगते हैं। सबसे बड़ी जरूरत है, अगर दोनों राजनीतिक दल, आज भाजपा सत्ता में है, कल कांग्रेस सत्ता में होगी, तो ये उनकी भी मूर्ति बना देंगे जो इस तरीके की मूर्ति हटाने की बात कर रहे हों। तो मूलभूत आवश्यकता की ओर ध्यान दे दोनों राजनीतिक दल, कोई बुराई नहीं है। और सरकार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि 100 करोड़ का मंदिर बनाए। आम समाज का काम है मंदिर बनाना, समाज बनाए ना, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, बहुत खूब बात की गौरव जी आपने कि मूलभूत सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि इतने भव्य निर्माण किया जाए। शर्मा जी से सवाल करूंगा मैं। शर्मा जी, पूरी बात आपने गौरव जी की सुनी और उसमें कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड तर्क भी समझ में आते हैं। 100 करोड़ का भव्य मंदिर बनाने से अच्छा है कि वहां की सड़क बना दी जाए जहां पर आदिवासी दलित समाज के बहुल क्षेत्र है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं आज भी जहां पर बारिश के समय में सड़क नहीं है, सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। जननी एक्सप्रेस वहां पर नहीं पहुंच पाती है, 108 नहीं पहुंच पाती है, वाईफाई की सुविधा नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए पुल पुलिया नहीं है। ऐसी जगह पर काम किया जाना चाहिए बजाय इसके कि 100 करोड़ का भव्य मंदिर बन जाए। देखिए, मेरे विद्वान साथी गौरव चतुर्वेदी हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि जिस बात को मैं इंगित कर रहा हूं वो उनको पहले से मालूम होगी। सबसे पहले तो आज इस बात पे बात करें ना कि मध्य प्रदेश में 13 नए चिकित्सा महाविद्यालय बन रहे हैं। आप कह रहे हैं अस्पताल बनना चाहिए, हम तो महाविद्यालय बना रहे हैं जहां हजारों लाखों डॉक्टर तैयार होंगे देश की सेवा करने के लिए, प्रदेश की सेवा करने के लिए। दूसरी बात, सड़क की बात अगर आप करते हैं ना, तो हिंदुस्तान में जिस तरह से एक्सप्रेस हाईवे का जाल बिछ रहा है, जहां जाने में पहले 15 से 20 घंटे लगते थे, आज आदमी 5 से 7-7 घंटे में वहां पहुंच रहा है। तो वो अपना काम अपनी जगह पे चल रहा है। आज अगर हम बात करें कि दलित समाज के बंधुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराएं, तो ये जो गरीबों को मुफ्त हम अगर आवास की भूमि दे रहे हैं, ये किसके लिए दे रहे हैं? उसमें हम क्या चुन चुन के दे रहे हैं क्या कि ये फलाने व्यक्ति को मिलेगी, ये ढिकाने व्यक्ति को मिलेगी? अगर हिंदुस्तान में 20 करोड़ 22 लाख अगर हमने गरीबों को आवास दिए, तो ये किसको दिए? उसमें सभी वर्ग के लोग शामिल है सर। आज मुझे यह बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठाने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया इस वर्ग के लिए? आज अगर आदिवासी बंधु के घर में जाके अगर भोजन मिल रहा है शिवराज सिंह चौहान की सरकार की योजना के कारण, और जो भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं वो भी अगर आदिवासी बंधु है, तो उनको भी रोजगार प्राप्त हो रहा है। ये बताइए ना। ठीक है, मुझे लगता है, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मेरे विद्वान साथी गौरव जी ने जिस बात को कहा, आप देखिए कि 10 संभागीय मुख्यालय पे 640 सीटर ज्ञानोदय आवासीय विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। आप देखिए, संत रविदास स्वरोजगार योजना में 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण इन बंधुओं को दिया जा रहा है कि आप अपना रोजगार खोलिए। 1 लाख से 50 लाख तक बिना गारंटी के सरकार जवाबदारी ले रही है। आए ना आगे बंधु, उनको मौके दिए जा रहा है। प्रतिवर्ष 90,000 विद्यार्थियों को 1 करोड़ 30 करोड़ की लागत से आवास सहायता उपलब्ध कराई जा रही है कि उनको आवास की व्यवस्था बनी रहे। छात्र आएंगे, पढ़ेंगे, तो उनके लिए आवास की व्यवस्था सरकार कर रही है 130 करोड़ से। सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए उनको दिल्ली में विशेष कोचिंग संस्थान जो हिंदुस्तान में नामचीन है, उनको मुफ्त वहां पे शिक्षा की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। छात्र आएंगे। लास्ट मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 50 विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश के विदेश भेज रहे हैं, 50 विद्यार्थी को इसी समाज की, और उसमें यह नहीं चुना जाएगा कि ये भैया ऊपर है, ये नीचे है। जो काबिल होगा, जिसको आवश्यकता होगी, उसको तुरंत भेजा जाएगा। शाह जी, बहुत मुस्कुरा रहे थे आप, हंसी भी आ रही थी जब लंबी फेहरिस्त पढ़ रहे थे। शर्मा साहब, क्या कहेंगे? इतनी लंबी फेहरिस्त, इतना कुछ विकास किया दलितों के लिए, कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों से क्या किया? अब बीजेपी विकास कर रही है तो सवाल खड़े कर रहे हैं आप। तब मैं वही अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये सारे के सारे पेड़ थे कांग्रेस के लगाए हुए। नाम बदलने में क्या होता है?
क्या आवास पहले नहीं दिए गए? क्या राइट टू भोजन किसने दिया? राइट टू इंफॉर्मेशन किसने दिया? ये सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होता साहब। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर रही है। ये सोचना गलत नहीं है कि तुम पर नजर नहीं है। मशरूफ जरूर है हम, लेकिन बाखबर नहीं है। ये सब आप सिर्फ नाम बदल के तो कर रहे हैं। मैं सिर्फ इनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं, अब दलितों की जब बात कर रहे हैं, अरे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले एक हिंदू गांव तो बना दो जहां पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ एक गुत्थी में रहते हैं, बिना भेदभाव के, बिना घृणा के। ये तो जो कुछ भी हो, शमशान, कब्रिस्तान, कपड़ों से पहचानने वाली बात, ये घृणा की राजनीति। इसीलिए तो राहुल जी ने यात्रा निकाली थी। साहब, अगर घृणा की राजनीति अगर कर भी रही बीजेपी पार्टी, तो विपक्ष क्या कर रहा है फिर? हम तो इस घृणा की राजनीति में मोहब्बत के बीज लेके आ रहे हैं, और इसलिए मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये वक्त की नजाकत को पहचानते हैं। और इसलिए श्री कृष्ण भगवान का भी एक नाम था रणछोड़ दास। वक्त की नजाकत जब इन्होंने देखा, डर की परछाई जब इनको लगी, तब इनको हम आदिवासियों की याद आई पिछले बार, अब दलितों की याद आई। इसके पहले क्यों नहीं आई भाई? सर मैं कुछ एक सेकंड बोलना चाहूंगा। शर्मा जी बोलिए। मैं राजनीति में 32 साल से हूं, वो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहा, सब रहा। जब अर्जुन सिंह की मध्य प्रदेश में सरकार थी, मध्य प्रदेश में कहा जाता था पैसा कानून आएगा। फिर दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार चल गई, 15 महीने की कमलनाथ सर की। ये अजय शाह जी कहां थे उस दिन छुपे हुए? ये राजा साहब कहां थे? क्यों नहीं पैसा कानून मध्य प्रदेश के आदिवासी बंधुओं को ये दिला पाए? ये जो राजाओं की सोच होती है ना कि बात करो, बड़ी बड़ी बात करो, अगर कुछ मिल रहा है ना तो उस पर अड़ंगे लगाइए। आज अगर दलित समाज को भगवान रविदास जी का मंदिर मिल जाएगा तो कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाएगा ना कि आज से पहले ये मंदिर क्यों नहीं बना था? क्योंकि ये तो उनको पोसते हैं जो खुद की मूर्ति खड़े करते हैं। चौराहों पे जो खुद की मूर्ति लगाते हैं ये उनके पोषक हैं। हम भगवान रविदास जी की मूर्ति लगा रहे हैं जिनने इस देश को ज्ञान बांटा, ज्ञान दिया। और मैंने 15 योजनाएं गिनाई, और आप बोलो तो मैं 25 योजनाएं और लाया हूं लिख के, जो आदिवासी दलित बंधुओं को प्राप्त हो रहा है। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी दे पाई? आज हमें क्यों पक्का मकान हर गरीब को देना पड़ रहा है? क्यों उनको प्लाट देना पड़ रहा है? क्यों उनके लिए मकान बना के देने पड़ रहा है? टॉयलेट तक का निर्माण नहीं कर पाई थी कांग्रेस पार्टी। जो इज्जत घर है वो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार। ये हंस रहे हैं क्योंकि राजा है। हर सुविधा में जीने वाले कांग्रेस के नेता 24 घंटे अट्ठास मारते हैं क्योंकि ये रावण के वंशज है और गरीब और दलितों को प्रताड़ित करने का इनने ठेका ले रखा है। अभी भी चैनल पे ये नजर आ रहा है, ये सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा था पैसा कानून क्यों नहीं लागू हो पाया? बताओ ना भैया। अर्जुन सिंह के समय से बात हो रही थी, बता देते ना। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था गरीबी हटाएंगे। आज राहुल गांधी भी सड़क पे खड़ा होकर वही कहता है गरीबी हटाएंगे। कितने साल तक देश में सरकार रही? कब तक इस गरीबी के नाम पे डंक लगाते रहोगे? घुन की तरह इस देश को खाने वाले आज भी आप दलितों के नाम पे 28 लगा रहे हो। ये देखिए फिर 28 लगाया इनने, क्योंकि ये राजा है, राजा है, राजा है। इनको गरीब नजर नहीं आते। ठीक है शाह साहब, कुछ कहना चाहेंगे? जल्दी से अपनी बात कीजिए, मैं गौरव जी की ओर बढ़ूंगा। नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, फकीर बनकर रावण ने माता सीता को इसीलिए ऐसे ऐसे ही ठगा था, जैसे कि आज जैसे आप लोगों ने गरीबों को ठगा 70 साल तक रूप बदल के। देखिए आप, फिर मैं बोल रहा हूं, आप जब बोल रहे थे मैं चुप रहता हूं राकेश भाई, आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं तो यही तो बोल रहा हूं, जब मेरी नौकरी चली गई थी तब तुम नहीं आए थे। जब मेरे स्कूल और कॉलेजों में मनुवादियों ने कब्जा कर लिया था, एक भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है। ठीक है शाह साहब, अगर वक्त बचता है तो वापस ही आपके पास आऊंगा। गौरव जी, आपसे सवाल करना चाहूंगा। भारत की आबादी का 16% दलित वाल्मीकि हैं। इसके अलावा यह भी तय है कि संत कबीर से लेकर संत रविदास तक को वो अपना आदर्श भी मानते हैं। अब इतना बड़ा जब फैसला मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का एक हथकंडा है, या फिर वाकई दलितों के लिए अब काम किया जा रहा है जो 70 सालों से नहीं हुआ? देखिए ऋषभ जी, मैंने कहा था कि मूलभूत आवश्यकताएं, उसमें एक उदाहरण मैंने अस्पताल का दिया था जिसे गलत उसमें ले गए राकेश जी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप थोड़ा कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा कीजिए, थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं तो और ज़्यादा कीजिए, और ज़्यादा कर रहे हैं तो और बेहतर कीजिए। अगर आप सबसे बेहतर कर रहे हैं तो आखिर फिर क्यों आपको विकास यात्रा निकालने की ज़रूरत पड़ रही है?
क्यों आपको मंदिर की घोषणा करने की जरूरत पड़ रही है? मंदिर बनाने का काम जातियों का है, समाज का है, सरकार का नहीं है कि आप शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति को स्थापित करने पर ज्यादा पैसा खर्च कर दें, आप रविदास जी के मंदिर बनाने के नाम पर पैसा खर्च कर दें। आप उस पैसे को विकास के लिए लगाएं ना। पैसा आपके पास है नहीं, आप रोज कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। घोषणाएं आपकी अगर आप देखें तो मंदिर और स्मारक बनाने के नाम पर खर्च करे जा रहे हैं। आप व्यवस्थित तरीके से जो काम कर सकते हैं वो काम कीजिए, उसके बाद जनता आपको स्वाभाविक तरीके से समर्थन देगी और आपको इस तरीके की घोषणाएं करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर्जा लिया जा रहा है लेकिन विकास नहीं दिखता, और अगर पूरे तरीके से विकास हो रहा है तो फिर क्यों विकास यात्रा निकालनी पड़ रही है? शर्मा जी जल्दी से 20 सेकंड है आपके पास। देखिए, मैं तो एक गौरव भाई से निवेदन करूंगा, कभी नेहरू, ये न्यू मार्केट का अगले चौराहे पर जाए, वहां नेहरू जी की मूर्ति लगी। हबीबगंज थाने पर जाए, राजीव गांधी की मूर्ति लगी। कांग्रेस कार्यालय के सामने इंदिरा गांधी की मूर्ति लगी, और अर्जुन सिंह की मूर्ति पे पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। ये मूर्ति लगाने का काम कौन कर रहा था? ये 4 लोगों के जो नाम बताए, इनका योगदान बता दीजिए, देश में क्या योगदान रहा है इनका। आज रविदास जी से और इनसे कोई तुलना हो सकती है क्या? मेरा एक कहना है, हर बात को सिर्फ इससे जोड़ना कि सरकार कुछ नहीं कर रही। आप परिणाम देखिए ना, अगर नगर निगम के परिणाम आते हैं भाजपा के पक्ष में, उपचुनाव के परिणाम आते हैं भाजपा के पक्ष में, और अभी 32 स्थानों पर आदिवासी सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें तो 28 सीटें हमने जीती और एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जीती। 29 सीटें कहां है कांग्रेस पार्टी? अगर हम कर रहे हैं तो हमें आशीर्वाद मिल रहा है। और यह बात गौरव भाई को भी समझ में आना चाहिए कि इस वर्ग के लिए अगर जो करता है तो यह वर्ग उसको आशीर्वाद देता है। इसलिए लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, और इस वर्ग के लिए काम करने के लिए शिवराज सिंह चौहान के लिए किया जा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इसलिए उनके लिए भी अग्रसर हो रही है। ठीक है, तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ राकेश शर्मा जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय शाह हमारे साथ जुड़े हुए थे, और पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे गौरव चतुर्वेदी जी। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे, क्या मूर्ति करेगी चमत्कार? जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है, रविदास जयंती पर 100 करोड़ की लागत से मंदिर बनेगा, इसको लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। देखने वाली बात यह है कि यह सियासी बयानबाजी कहां तलक जाएगी। एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।